शिवराज के मंत्री से बोले दिग्विजय, तुझे छोड़ेंगे नहीं। दिग्विजय बोले, कांग्रेस की सरकार में बीजेपी को सिखाएंगे सबक। मध्य प्रदेश में दिनों दिन विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं। मंत्री परेशान हैं, अधिकारी उससे ज्यादा परेशान हैं और जनता सियासी ड्रामे की दर्शक बन देख रही है। विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच एक दूसरे को देख लेने की बातें कही जा रही हैं, धमकी दी जा रही है, चुनाव के बाद देख लिया जाएगा। चेतावनी देने वालों में आम लोग नहीं हैं, बल्कि दिग्गज नेता हैं। बीजेपी इस समय सत्ता में है, इसलिए उसे धमकी की जरूरत नहीं पड़ रही है। काम इशारों में हो रहा है, लेकिन कांग्रेस नेताओं का काम धमकी देकर भी नहीं हो पा रहा है। इसलिए कांग्रेस की तरफ से अब कमान दिग्विजय सिंह और कमलनाथ ने अपने हाथों में ले ली है। अधिकारियों को नसीहत भरे अंदाज में धमकी दी जा रही है, सुधर जाएं, समय है, सिर्फ 6 महीने का समय है, उसके बाद कांग्रेस की सरकार आ रही है और जिन अधिकारियों ने कांग्रेस नेताओं को परेशान किया है उनका हिसाब किया जाएगा। सिर्फ अधिकारी ही कांग्रेसी नेताओं के निशाने पर नहीं हैं, बल्कि शिवराज सरकार के मंत्री भी निशाने पर हैं। पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री को अब पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने अपने निशाने पर ले लिया। दिग्विजय सिंह का लहजा भी बदल गया। तू तड़ाक के अंदाज में पंचायत मंत्री से कहा, अगर तू ना सुधरा तो कांग्रेस की सरकार आने पर तुझे छोड़ेंगे नहीं। निर्दोष लोगों को पकड़ोगे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यह हुकूमत जनता की है, ना कि दलालों की। मैं एक बार फिर अधिकारी और कर्मचारियों से कह रहा हूं कि देश में सरकार संविधान, नियम और कानून से चलती है और जो इनका पालन नहीं करेगा हम उनको देख लेंगे। छोटी से बड़ी अदालत और सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे। दिग्विजय सिंह ने साफ कर दिया कि इस बार प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। 2-4 महीने की बात है, चुनाव का ऐलान हो जाएगा, आचार संहिता लग जाएगी। उसके बाद से जिन अधिकारियों के दम पर बीजेपी नेता कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई करवा रहे हैं वो शांत हो जाएंगे। अधिकारियों को तो एहसास हो चुका है कि प्रदेश में सत्ता बदलने वाली है, लेकिन अभी भी सरकार बीजेपी की है, इसलिए वो दबाव में है। लेकिन ये दबाव भी जाने वाला है। साल के आखिरी में वैसे भी कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। दिग्विजय सिंह बीजेपी के नेताओं को चेतावनी दे रहे हैं तो दिग्विजय के बयान पर बमोरी से विधायक और प्रदेश के पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने भी जवाब दिया। सिसोदिया ने कहा, दिग्विजय सिंह जाने क्यों धमकी दे रहे हैं। मैं चाहता तो बमोरी से कांग्रेस सुपड़ा साफ कर देता। मेरी मानसिकता किसी का नुकसान करने की नहीं है। मैं डरता हूं तो सिर्फ अपने भगवान से और किसी से नहीं। महेंद्र सिंह सिसोदिया 2018 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े थे और जीते थे। सिंधिया के साथ कांग्रेस का दामन छोड़कर विधायक पद से इस्तीफा देकर तीसरी बार भाजपा की ओर से चुनाव मैदान में कूदे। सिसोदिया ने इस विधानसभा सीट पर जीत की हैट्रिक लगाई और सिसोदिया जिस नेता से डरने की बात कह रहे हैं वो और कोई नहीं, ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, जो आजकल दिग्विजय, कमलनाथ सहित पूरी कांग्रेस के निशाने पर हैं। सिंधिया के चलते ही 2020 में कमलनाथ की सरकार चली गई थी, जिसके बाद से ही सिंधिया और उनके समर्थकों की घेराबंदी में कमलनाथ जुटे हुए हैं। और महेंद्र सिंह सिसोदिया सिंधिया कोटे से शिवराज सरकार में मंत्री भी हैं, इसलिए वो कांग्रेस के प्रमुख निशाने पर हैं। 2020 में जब सिंधिया ने बगावत की, इस बात का संकेत सबसे पहले महेंद्र सिंह सिसोदिया ने ही दिया था। उन्होंने 2020 की शुरुआत में ही कांग्रेस नेताओं तक सार्वजनिक मंच से यह बात पहुंचा दी थी कि सिंधिया का अपमान नहीं रुका तो वो काम हो जाएगा। सिसोदिया की चेतावनी को कमलनाथ और दिग्विजय सिंह हल्के में ले गए थे। माना गया कि सिसोदिया पार्टी पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए इस तरह से बयान दे रहे हैं। लेकिन इसके कुछ ही दिनों बाद सिंधिया ने बगावत कर दी थी और कांग्रेस की सरकार चली गई थी।